राम राम, बहुत स्वागत आप सभी का एक बार फिर से खंडवा डिफेंस फैक्ट पर। आज की इस वीडियो में भी हम लोग एक बार फिर से बात करने जा रहे हैं भारत और जापान को लेकर, क्योंकि खबरें ही कुछ इस तरह की निकलकर सामने आई है। आप सभी नोटिस कर पा रहे होंगे पिछले एक डेढ़ महीने में भारत और जापान के बीच में संबंध काफी ज्यादा मधुर हुए हैं और दोनों ही देशों के संबंधों में एक नए तरह का बदलाव महसूस किया जा रहा है। संभवतः वो इसलिए क्योंकि अमेरिका की बेरुखी इस समय जापान और बाकी के कुछ एलाई नेशंस लगातार महसूस कर रहे हैं। इसी वजह से इन्हें किसी नए विकल्प की तलाश है और वो तलाश कई देशों की भारत तक आकर जुड़ती है। तो चलिए जानते हैं इसी सीरीज में नई खबर क्या निकल कर आई है। आप सभी से निवेदन रहेगा कि वीडियो को अंत तक देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और यार केवल 2 सेकंड्स का काम है, आप पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, बाद में आप भूल जाते हैं। तो एक वीडियो मैंने इजराइल के संदर्भ में किया था जिसमें मैंने टाइटल ये रखा था कि भारत इजराइल के लिए नया अमेरिका बन चुका है या बिल्कुल बनने की कगार पर है, आप ऐसा मान लीजिए। और यही सारी सेम चीजें जापान के ऊपर भी साबित होती है। देखिए, क्वाड को लेकर अमेरिका के द्वारा बहुत ही ज्यादा बेरुखी दिखाई जा रही है, उसे एक तरह से नजरअंदाज करने की कोशिश कर रहा है अमेरिका। तो क्वाड का कुछ नहीं हो सकता। क्वाड के माध्यम से जो बेनिफिट्स जापान को मिल सकते थे वो सारे आप छोड़ दीजिए। इसके अलावा अमेरिका की अगर बात की जाए तो वो मल्टी फ्रंट पर इस समय वॉर कर रहा है। और हम लोगों ने लास्ट वीडियो में ये भी जाना था कि अमेरिका कहीं ना कहीं अब ओल्ड होता जा रहा है। उसका आखिरी एयरक्राफ्ट कैरियर जो कि इंडो पैसिफिक वाले क्षेत्र में था, यूएसएस अब्राहम लिंकन, उसको भी यहां से शिफ्ट उसने ईरान के नजदीक कर दिया है। तो कहने का मतलब काफी दशकों के बाद ऐसा मौका आया है जब इंडो पैसिफिक में अमेरिका का कोई भी एयरक्राफ्ट कैरियर उपलब्ध नहीं है। और ये बड़ी गंभीर बात है। ये जापान हो, ऑस्ट्रेलिया हो, फिलीपींस, ताइवान हो या फिर साउथ कोरिया हो, इन सभी के लिए भयावह स्थिति मानी जा सकती है, क्योंकि इन सभी देशों की सुरक्षा की गारंटी बिल्कुल अमेरिका के ऊपर है। स्पेशली अगर यहाँ पर जापान की बात की जाए तो जापान के साथ चाइना का फ्रंट बिल्कुल खुला हुआ है, संबंध काफी बिगड़े हुए हैं। कभी भी किसी भी प्रकार का कोई मिस एडवेंचर चाइना जापान के अगेंस्ट कर सकता है और यहाँ पर सिक्योरिटी की पूरी गारंटी अमेरिका की है। लेकिन वही अमेरिका बिल्कुल सुस्त पड़ा है और यही डर जापान को सबसे ज्यादा खाया जा रहा है। इसके अलावा बताया ये जा रहा है कि जापान हथियारों की भी भारी कमी से जूझ रहा है और ये कमी देखने के लिए इसलिए भी मिल रही है क्योंकि अमेरिका खुद भी हथियारों की कमी से जूझ रहा है। कारण यह है कि यूक्रेन वॉर का काफी लंबा चलना, जिसमें अमेरिका ने काफी ज्यादा एफर्ट लगाया। इसके साथ साथ ईरान के साथ युद्ध चल रहा है, वहां पर भी भयंकर हथियारों का इस्तेमाल किया गया। इसलिए कुछ नई रिपोर्ट्स तो ये बताती है कि यूक्रेन और ईरान वॉर के कारण अमेरिका के द्वारा लंबी दूरी तक सटीक हमला करने वाले हथियारों की काफी कमी हो चुकी है। इनके हथियारों के टोटल स्टॉक में 80% तक का हिस्सा ऑलरेडी इस्तेमाल हो चुका है। और ये जो 80% हिस्सा इस्तेमाल हुआ है, इसमें कौन कौन से वेपन्स हैं, पहले इनका नाम जान लीजिए। आप खुद समझ जाएंगे कि स्थिति कितनी भयावह है, क्योंकि इसमें टोमाहॉक का नाम आ रहा है, पैट्रियट सिस्टम है, थार डिफेंस सिस्टम है, आर्मी के टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम्स हैं, साथ ही प्रिसीजन करने वाली कई और सारी मिसाइलें भी हैं जो कि 80% तक यूज हो चुकी है। टोटल स्टॉक स्थिति तो ये आ चुकी है कि यूरोप जैसे क्षेत्रों में भी थार्ड और पैट्रियट के कई सारे लॉन्चर्स यूं ही खाली पड़े हैं। इंटरसेप्टर मिसाइल इनके पास है ही नहीं कि ये उन बैटरीज को फुलफिल कर पाए। इस वजह से ये भी देखा जा रहा है कि रशिया भी अपनी बैलिस्टिक मिसाइल्स का सटीक हमला कर रहा है और यूक्रेन इसे रोकने में नाकामयाब रह रहा है। कारण यही है, ना तो थार्ड है उसके पास और ना ही पैट्रियट वगैरह बचे हैं। अमेरिका का प्रोडक्शन भी काफी कम हो चुका है। अब ऐसी परिस्थिति में जापान के बारे में आप सोचकर देखिए कि वो अगर परिस्थितियां विषम सामने आ जाती है तब क्या करेगा। ऐसी परिस्थिति से निपटने के लिए बताया जा रहा है कि जापान ने अब भारत और काफी हद तक ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों का रुख कर लिया है। और 80 सालों में ऐसा पहली बार देखने के लिए मिला है कि जापान ने अमेरिका के अलावा किसी अन्य देश के साथ किसी प्रकार की सुरक्षा संधियों को करना शुरू किया है, जो कि उसने भारत के साथ किया है। इस समय खराब परिस्थितियों को देखते हुए जापान के द्वारा अपने रक्षा मंत्री को भारत भेजा गया है। इनका नाम शिंजिरो कोइमुजी बताया जा रहा है। यूरेशियन टाइम्स की एक रिपोर्ट के हवाले से यह बताया जा रहा है कि जापान इस समय इंडो पैसिफिक क्षेत्र में एक नए पार्टनर की तलाश में है, जिसमें भारत और ऑस्ट्रेलिया का नाम निकलकर सामने आया है। बताया जा रहा है कि इनके साथ ये लोग डीप डिफेंस रिलेशनशिप्स को स्थापित करना चाहते हैं। साथ ही ज्वाइंट इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट भी इनके साथ शुरू करना चाहते हैं। अल्टीमेटली डिफेंस रिलेशनशिप स्थापित करने के साथ साथ हथियारों की ज्वाइंट प्रोडक्शन को लेकर भी ये लोग काफी ज्यादा कॉन्शियस हो चुके हैं। बताया जा रहा है कि जापान के रक्षा मंत्री के इस भारत विजिट के दौरान ड्रोन वॉरफेयर, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी और साथ ही नेवल वॉरशिप के क्षेत्र में कई सारे नए समझौते साइन हो सकते हैं, जिसके चलते तत्काल प्रभाव से भारत और जापान के बीच में हथियारों का ज्वाइंट प्रोडक्शन शुरू हो पाएगा। इनके डेवलपमेंट वगैरह के ऊपर भी साथ मिलकर काम किया जा सकेगा। तो अल्टीमेटली डोनाल्ड ट्रंप की खराब नीतियां, चाइना को लेकर जिस तरह से उन्होंने अपनी पुरानी नीतियों को छोड़कर एक नई और अजीबोगरीब नीति शुरू की है, साथ ही जो उन्होंने पूरा का पूरा रायता फैलाया है, इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा भविष्य में। लेकिन भारत की अगर बात की जाए तो भारत को इसका काफी बड़ा लाभ भविष्य में मिल सकता है। जापान हो, इजराइल हो या बाकी के अन्य अमेरिका
अमेरिकन अलाइज हो, अगर ये भारत के साथ आकर जुड़ते हैं, डिफेंस कॉपरेशन को बढ़ाते हैं, ज्वाइंट प्रोडक्शन वगैरह करते हैं, तो हर हाल में इसमें भारत का ही फायदा है। भविष्य में भारत की धाक बढ़ेगी, भारत की क्षमताएं बढ़ेगी और भारत का इन्फ्लुएंस भी आजू बाजू के क्षेत्रों में बढ़ेगा। तो अब आप ही नीचे कमेंट करके बताइएगा कि क्या इजराइल की तरह ही जापान के लिए भी अब नया अमेरिका भारत बन चुका है या फिर इसमें अभी और समय लगेगा। नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा।